Welcome back guys to my new YouTube video. This is my second video of this YouTube channel. And in this video I'm going to complete question answers including word meaning of the previous chapter, which is Kancha chapter of Hindi literature of class 7. So I have a request for you that please subscribe my channel and also press the bell icon for the notification and like this video. And if you want to share this video, then please share it with your friends if you think that this video is this question is necessary or important for your study, then please share it. And before start anything, you should follow SMS. SMS means S stand for sanitizer, M stand for mask, and S stand for social distancing. And yes, follow this and stay home and stay safe. So now let's get started. So पाठ 12 कंचा शब्दार्थ। नंबर 1 केंद्रित। केंद्र में स्थित क्या हुआ, मीन्स कोई जगह सिचुएटेड रहना। सेकेंड आकृष्ट मीन्स आकर्षित करना, अट्रैक्टिव। पृष्ठ पन्ना, पेज, सूचना, जानकारी, स्पर्श, घूरना, कर्मठ, अच्छी तरह से काम करने वाला। समाधान संशय दूर करना, समाधान मीन्स सॉल्यूशन। शंका आशंका, चकौटी चुटकी। फाटक बड़ा दरवाज़ा, एकाएक अचानक सहसा, क्षण भर, पल भर। शीशा कांच, सकपकाना, चकित होना। Hope you guys understood this word meaning. Move into next one. So here start our short question answer. So let's start this. पहला, इस पाठ में बच्चे का क्या नाम था जिस पर पूरी कहानी केंद्रित है? तो इस पाठ में मेन कैरेक्टर कौन था? अप्पू का था, तो इस पाठ का प्रमुख पात्र अप्पू है। सेकेंड वन, अप्पू की नज़र किन चीज़ों पर नहीं पड़ी? अप्पू की नज़र जार में रखे चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्कुट पर नहीं पड़ी क्योंकि वो सिर्फ कंचा ही देख रहा था। नेक्स्ट वन, किसके चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी? दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। देर से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को कहाँ बैठना पड़ता था? तो हम देर से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को पीछे बैठना पड़ता था, पीछे बेंच पर बैठना पड़ता। मीन्स जो सबसे लास्ट आएगा वही लास्ट में बैठेगा, जो लास्ट से पहले आएगा वो बीच में बैठेगा, और जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट बेंच में बैठेगा। नेक्स्ट वन, किसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं? तो रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं। सो दिस पेज इज़ कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वन, सो किसने किससे कहा इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? यहाँ माँ ने अप्पू से कहा। माँ शाम की चाय तैयार करके किसकी राह देख रही थी? माँ शाम की चाय तैयार करके अप्पू की राह देख रही थी। नेक्स्ट वन, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। नेक्स्ट वन, किसने किससे कहा क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? यह दुकानदार ने अप्पू से कहा। मास्टर जी कक्षा में किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे थे? मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। अप्पू रास्ते में किस कहानी का मज़ा लेकर जा रहा था? अप्पू रास्ते में सियार की कहानी का मज़ा लेते हुए चल रहा था। ओके, देन नेक्स्ट वन, दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, फर्स्ट वन, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के औले के बजाय कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था
औले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। सेकेंड वन इज दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। गाइस, इसमें दुकानदार क्यों गुस्सा था फिर हंसने लगा। तो अप्पू जब दुकान के सामने खड़ा हुआ और जब कंचे देख रहा था तो दुकानदार को बहुत बुरा लगा। उसको लगा कि ये बस देख क्यों रहा है, खरीद क्यों नहीं रहा है। तो जब अप्पू खरीदने लगा, मीन्स खरीद रहा था, तो दुकानदार खुश हो गया कि चलो थैंक गॉड ये खरीद रहा है। नेक्स्ट है, जब अप्पू सड़क पर बैठकर कंचे बीन रहा था, मीन्स उठा रहा था, बिना मीन्स उठाना, तो ड्राइवर सोच रहा था कि कार का ड्राइवर कि ये बच्चा एक्सीडेंट के बारे में ना सोचते हुए अपनी रोड के बीचों बीच बैठा हुआ है। और ये फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। इट इज़ टू से ये बहुत डेंजरस है। आप लोग कभी भी ऐसा मत करिएगा, कभी भी रोड के बीच में मत करिएगा, क्योंकि अभी तो अप्पू की कहानी में कार रुक गए। रियल लाइफ में अगर करेंगे तो कार नहीं रुकती है या फिर कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। तो जब कार का ड्राइवर को वो अपना कंचा दिखाता है तो कार का ड्राइवर हंसने लगता है, ये सोच के कि वो भी बचपन में कुछ इसी तरह था। गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ द थर्ड वन। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ क्यों कम हो गई होगी, लिखिए। उत्तर, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। तो जब टीचर इसमें पढ़ा रहे थे तो ज़ोर से बोल रहे थे ताकि वो सबका अटेंशन अपनी चैप्टर की ओर ले सके। जब सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने लगे, तब अटेंशन देके सुनने लगे, तब उनकी आवाज़ कम धीमी हो गई ताकि बच्चे और उन पर अटेंशन दे और अच्छे से सुनने के लिए उनके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पे और ज़्यादा ध्यान दें। या गाइस, दिस मच ओनली। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। और हाँ गाइस, अगर आपने इस क्वेश्चन आंसर का चैप्टर नहीं देखा है तो मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें मैंने कंचा चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन किया है, एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरा गारंटी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको और कोई चैप्टर समझना है इसके बाद तो मैं एक चैप्टर करूँगी, और आप लोगों में से किसी को एक चैप्टर समझना है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा उस चैप्टर का नेम और सब्जेक्ट। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर टुडेज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।